डियर स्टूडेंट, आज हम फिर से एक बार एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन 12th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 2016 में सीबीएसई में आया हुआ है। देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन हम इसको सिस्टेमेटिक वे में करेंगे तो ये बहुत ही आसान लगेगा। सबसे पहले मैं देखूंगा क्वेश्चन क्या है। इफ y इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट में x माइनस 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एक अंडर रूट में हमें पहले दो एल्जेब्रिक फंक्शंस का मल्टीप्लाई और अपॉन में एक एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा है। मतलब कहने का यह है कि ये क्वेश्चन का हमारे पास डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है। पहले हमें इसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसके हमारे पास dy बाई dx यानी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, अगर कोई भी चीज अगर ऐसे करके लिखी है तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो इस वाले फॉर्मेट को पहले मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा। आप देखिए, तो मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूं, y इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 3 एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5। इसके ऊपर होल के ऊपर अंडर रूट था तो मैंने एक ब्रैकेट लगा के इसको पावर में 1/2 लिख दिया। अब अगर मैं देखूं तो मुझे ये चीज नजर आएगी इसके अंदर कि ये एक फंक्शन है f(x), एक अलग फंक्शन एल्जेब्रिक, ये g(x) फंक्शन, और एक ये मैं f(g), इसको h(x) फंक्शन मान सकता हूं। मतलब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। मेरे पास इनका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है प्यारे बच्चों। तो मैं क्या करूंगा कि इसका लॉग ले लेता हूं। मैं क्या करता हूं, लॉग ले लेता हूं। इस साइड भी लॉग ले लेता हूं और उस साइड भी मैं लॉग ले लेता हूं। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं यहां से। तो मैंने क्या किया कि दोनों तरफ लॉग ले लिया। तो देखो मैं लॉग लेता हूं, इधर लिया मैंने लॉग y इक्वल टू। अब एक चीज मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, अगर लॉग की प्रॉपर्टी ऐसे हो, a की पावर कुछ यहां पर n पावर हो, तो वो बाद में क्या होता है, आगे आ जाती है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूं कि मैंने अगर इसका लॉग लिया इस तरफ तो ये वाली चीज आगे आ जाएगी, बाकी की ये पीछे चली जाएगी। तो इसका इस्तेमाल करते हुए मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूं, एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर 4x प्लस 5। ठीक है, अभी तक हमने कोई डिफरेंशिएशन इसमें नहीं किया है, सिर्फ हम इस फॉर्मेट को बदल रहे हैं अपनी कुछ प्रॉपर्टियों के द्वारा जो हमको पता है। अब मैं क्या करता हूं, मुझको एक प्रॉपर्टी पता है लॉग की, लॉग ई ए इंटू बी, और लॉग ई ए अपॉन बी होता है। तो इसको हम लॉग ई ए प्लस लॉग ई बेस है ये बी, और इसको हम लॉग ई ए माइनस लॉग ई बी इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई है तो हम इसको इसके लॉग के साथ मल्टीप्लाई करके और इसको माइनस करके लिख सकते हैं इन प्रॉपर्टी के द्वारा। तो मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, लॉग y इक्वल टू 1/2 लॉग, ये पूरा बाहर अंदर एक ब्रैकेट लगा देता हूं, लॉग x माइनस 3 प्लस मल्टीप्लाई में ये यहाँ पर देखो और डॉट लगाते हैं, मल्टीप्लाई ही माना जाता है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये नीचे डिवाइड में तो मैंने लिख दिया इसको लॉग 3x स्क्वायर 4x प्लस 5, और ये ब्रैकेट मेरा बंद हो गया। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इसको हटाता हूं यहां से। यदि मेरे पास सीधे log x होता है और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे पास ये फॉर्मूला आता है 1/x। अगर मेरे साथ dy बाई dx log के साथ अगर यहाँ पे कोई एक फंक्शन है, मतलब एक्स्ट्रा फंक्शन दे दिया x की जगह, log की जगह इस x की जगह एक फंक्शन दे दिया, तो मेरा डिफरेंशिएशन होता है 1/fx, तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, इंटू dy बाई df ऑफ x, जो ये फंक्शन है इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन हम करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, log x माइनस 3, ये कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में है। तो यहां से इसका जो डिफरेंशिएशन बनेगा log का,
वो बनेगा x माइनस 3 लिखा मैंने dy बाई dx, तो ये आएगा 1/x माइनस 3, और फिर इसका दोबारा से जब आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा आपका 1। इसी पैटर्न पे इसका करोगे आप इस वाले का, तो dy बाई dx log x स्क्वायर प्लस 4 का जब करोगे तो ये भी x स्क्वायर प्लस 4, और जब इसका करोगे तो ये 2x आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से जब इसका करोगे dy बाई dx log 3x स्क्वायर 4x प्लस 5 का, तो ये जो डिफरेंशिएशन आएगा वो हमारा यहाँ से 1/, मैं इधर लिख देता हूँ 1/3x स्क्वायर 4x प्लस 5, जब इसका करेंगे तो ये ऊपर 6x हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, क्योंकि दोबारा से करना पड़ेगा इसकी वजह से। अब हम उन डाटा को उठा के डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। और अगर log y का मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा मेरा 1/y dy बाई dx। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/y dy बाई dx इक्वल टू 1/2 डिफरेंशिएशन करके जो यहाँ से वैल्यू आई थी, देखो ये वाली मैं पहली वैल्यू लिख देता हूँ 1/x माइनस 3 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर 4x प्लस 5। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया। अब देखो इतना लिखने के बाद अब मेरा ये जो y है, मैं उधर मल्टीप्लाई में ले जा रहा हूं, dy बाई dx इक्वल टू 1/2 y, बाकी का ऐसा रहना 2x x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर 4x प्लस 5। ठीक है, अब इस y की वैल्यू जो ये हमारी थी ये भी हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो इसका जो आंसर आएगा उसमें ये जो y की वैल्यू है, ये अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर, तो ये हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या बन जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू y की जगह 1/2 अंडर रूट, जो ये वैल्यू थी y की, तो x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और ब्रैकेट में ये सारा जो लिखा हुआ है ये हमें लिखना पड़ेगा। तो मैं उस वाली चीज को इधर लिख देता हूं ब्रैकेट में 1/x माइनस 3 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x 3 प्लस 5। ठीक है, ये मेरा पूरा का पूरा dy बाई dx का आंसर आ गया। तो ऐसा कुछ भी इसमें कठिन नहीं था, बस हमको स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हुए चले जाना था और ये ध्यान रखना था कि क्या प्रॉपर्टी होती है।